देखिएगा, कल हम लोग पढ़ लिए थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग, बहुत सारा चीजों का प्रॉपर्टी, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सारा चीज हम लोग डिटेल्स में देख लिए थे। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन। हिंदी में अगर पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे सर? चिन्ह परिपाटी। अलग अलग दर्पणों में हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ने से पहले हम लोग पहला वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वस्तु दूरी। क्या पढ़ेंगे सर? वस्तु दूरी। कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ये अवतल दर्पण ले लिए, ये मान लेते हैं कि अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 प्रकार से रखा जा सकता है, 6 जगह रखा जा सकता है। तो बाबू मान लेते यहाँ पर कोई हमने वस्तु रख दिया है, कौन सी रख दिया है? वस्तु। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु हम रख दिए हैं, अब इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि इसको हम रखे कहाँ है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इसको हम अनंत पर रखें, तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस ए पर बनेगा। बाबू अभी हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, तो उसमें आप लोग को सिखाएंगे कि सारी दूरियां ना ध्रुव P से मापी जाती है। तो वस्तु यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा ना। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये प्रतिबिंब एक और वास्तविक और उल्टा बनाएगा। दरअसल में उल्टा बनाएंगे तो उल्टा ना बनाएंगे, महसूस करेंगे कि ये उल्टा बनाता है। कैसे बनाता है बाबू? उल्टा। मुख्य अक्ष के नीचे बनाता है, इसलिए उल्टा समझेंगे। तो बाबू ये रहा वस्तु, अब कोई भी दूरी हम मापते हैं ध्रुव P से, इसलिए ध्रुव P से और वस्तु की जो दूरी है, एक रकम हम वस्तु दूरी कहेंगे। कौन सी कहेंगे? किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह से वस्तु कितना दूर पर स्थित होता है, जब एक ध्रुव P से जब उस दूरी को मापा जाता है, तो इस दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। यदि आपको लिखना होगा वस्तु दूरी किसे कहेंगे, तो लिख दीजिएगा किसी भी दर्पण के ध्रुव P से किसी भी वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। बाबू वस्तु दूरी को हम ना याद रखिएगा, वस्तु दूरी को हम U से सूचित करेंगे। कैसे बाबू? U से। इसको देखिएगा प्रतिबिंब दूरी। अब वस्तु जब आप रखिएगा किसी भी दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? कल हम लोग सीखे थे। तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। बाबू मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बन गया, क्योंकि अनंत हम वस्तु को रखे। तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बन गया, तो ध्रुव P और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो ध्रुव P और प्रतिबिंब की ये जो बीच की दूरी है ना, एक रकम प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में जहां बनता है, ध्रुव P से उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कैसे बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। इसको याद रखिएगा बाबू, छोटा भी से सूचित करते हैं। किससे? छोटा भी से। एक बार और, वस्तु दूरी किसे कहिएगा? दर्पण में कोई वस्तु जहां स्थित होता है, ध्रुव P से उस वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। इसे U से सूचित किया जाता है। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहां बनता है, ध्रुव P से उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। किससे? भी से। आगे देखिएगा सर, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी सबसे पहले देखिएगा, जिसने दर्पण के बारे में बताया था, जिसने प्रकाश के बारे में बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बताइएगा? न्यूटन नाम था। क्या नाम था सर? न्यूटन। उसी ने सबसे पहले की कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, इसके बारे में सबसे पहले ये चिन्ह बनाए, जिसका नाम क्या रखा गया? चिन्ह परिपाटी। जैसे इमेजिंग कर ली, चिन्ह परिपाटी के बारे में और जानना हो तो ये मान लेते हैं सर जी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। इसका एक सिरा ना पेंट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि एक इसका सिरा पेंट किया हुआ रहता है, तथा दूसरा जो सिरा होता है काफी चिकना और चमकीला होता है। एक ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। एक टोटल लंबाई को जिसको हम द्वारक बोलते हैं L डैश दे दिए। बाबू यह इसका सेंटर हो गया, जिसको वक्रता के अंदर P बोलते हैं। यह इसका मुख्य फोकस F हो गया। आप लोग पढ़ लिए हैं, ये अनंत हो गया, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़ लिए हैं कि वक्रता केंद्र से और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, एक रकम वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप लोग पढ़ लिए हैं कि मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, एक रकम फोकस दूरी कहा जाता है। कैसे कहते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। माना कि यहाँ पर वस्तु है बाबू, जब वस्तु यहाँ पर है,
तो इसका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, एक तरफ हम कौन सी बोलेंगे, वस्तु दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, वस्तु दूरी। ये कहलाएगा वस्तु दूरी कहलाएगा, याद रहेगा। ठीक है, माना कि अनंत पर हम वस्तु रखें, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, मुख्य फोकस एफ पर बन गया। तो मुख्य फोकस एफ और पी जो होता है ना, ये वाली जो दूरी है प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी। और अगर किससे सूचित करेंगे, छोटा धी से सूचित करेंगे, याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा चिन्ह परिपाटी क्यों बनाया गया। तो दर्पण में कोई वस्तु कहाँ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, धनात्मक बनता है कि ऋणात्मक बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, वस्तु दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। एक और पता करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने एक नियम बनाया जिसको चिन्ह परिपाटी कहा गया। इस नियम के अनुसार क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला, किसने, न्यूटन ने, कि सारी दूरियां हम ध्रुव पी से मापेंगे। कहां से मापेंगे, ध्रुव पी से। उसने बोला कि दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है इसको ध्रुव पी कहा जाता है, और ध्रुव पी को ना हम दर्पण का मूल बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और सारा दूरी कहां से मापी जाएगी, ध्रुव पी से। पहले उन्होंने क्या बोला कि दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु कहेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सारी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाएगी। तीसरा उन्होंने बोला कि मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आकर के दर्पण के पार्श्व से टकरा रही है, तो एक हम आपतित किरण कहेंगे। कौन से कहेंगे, आपतित किरण। और टकरा के दर्पण के पार्श्व सतह होकर मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती जाएगी, तो इसलिए ये आपतित किरण हो गई। तो उसने कहा था कि आपतित किरण की दिशा में ली जाने वाली दूरियां धनात्मक होगी। आपतित किरण की दिशा में ली जाने वाली दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अच्छा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ये किरण इधर आ रही है और एक किरण इधर जा रही है, तो आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां ली जाएगी वह धनात्मक लिया जाएगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियां लिया जाएगा वह क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा सर, ऋणात्मक लिया जाएगा। अब मूल बिंदु किसे कहा जाएगा, मिड पॉइंट किसे मानेंगे हम लोग, तो मिड पॉइंट हम लोग ध्रुव पी को मानेंगे। किसे मापेंगे, अच्छा सारा का सारा जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, यह कहां से मापेंगे, ध्रुव पी से मापेंगे। चार को डाटा हम लोग तैयार कर लिए, मतलब दो चीज को एगोड़े में रख लेंगे तो तीन हो जाएगा। चौथा देखिए इन्होंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के ऊपर जितना दूरी लेना होगा, सारा ऊपर की दूरी को आप प्लस लीजिएगा। क्या लीजिएगा सर, प्लस। ऊपर की दूरी क्या लीजिएगा, प्लस। मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आगे देखिएगा पांच में उन्होंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां होती है ना, नीचे वो सारी दूरियां क्या लीजिएगा, ऋणात्मक लीजिएगा। क्या लीजिएगा, ऋणात्मक। इन्हीं सारी बातों को वह देख करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, इसका पता करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, और इसी नियम का नाम रख दिया कौन सी, चिन्ह परिपाटी। तो एक ऐसा परिपाटी, ऐसे समझिएगा, किसी भी दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, वस्तु का प्रतिबिंब धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यह सारा पता करने के लिए न्यूटन ने एक नियम बनाया जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। एक ऐसा परिपाटी जिसके माध्यम से हम भिन्न भिन्न प्रकार की दूरियों का धनात्मक या ऋणात्मक होने की भविष्यवाणी करते हैं, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। याद रहेगा, चिन्ह परिपाटी किसने बनाया, न्यूटन ने बनाया। चिन्ह परिपाटी में पहला बात क्या बोला गया कि दर्पण के ध्रुव पी को हम मूल बिंदु कहेंगे। दूसरा क्या कहा, सारी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाएगी। तीसरा उन्होंने क्या कहा, आपतित किरण की दिशा में ली जाने वाली दूरियां धनात्मक होगी। चौथा बात क्या कहा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली जाने वाली दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव होती है। आगे उन्होंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के ऊपर ली जाने वाली सारी दूरी क्या होगी, धनात्मक। अगला बात उन्होंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के नीचे ली जाने वाली सारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। याद रहेगा, इसे चिन्ह परिपाटी कहा गया। कौन सी कहा गया बाबू, चिन्ह परिपाटी कहा गया। याद रहेगा। अब थोड़ा आ जाइए, हम लोग अलग अलग दर्पणों में देखें कि कौन सी दूरी धनात्मक होती है, कौन कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। बाबू तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ कुछ पूछना है नहीं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी दूरी धनात्मक होती है और कौन कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो पहला बोल लेते हैं बाबू, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर नोट में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले इसको ना हम मिटा देते हैं, ये तो आपको वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी दूरियां हो जा रही है, पहला दूरी हो रहा है वस्तु दूरी, याद रहेगा। और दूसरा दूरी क्या हो रहा है बाबू, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा दूरी क्या हो रही है बाबू, वक्रता त्रिज्या। चौथा दूरी क्या हो रहा है बाबू, फोकस दूरी। ये ना हो रहा है,
ये चार गो डिस्टेंस हो रहा है और कोनो डिस्टेंस हो रहा है नहीं। एगो वस्तु दूरी, एगो प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या और दूसरा फोकस दूरी। अब आप बताइए ये क्या है, यू क्या है, वस्तु दूरी है। तो वस्तु तो यहाँ पर है, वस्तु इधर ना रहेगी, तो वस्तु जब इधर है तो प्रकाश इधर जा रहा है, इधर जाना। और सारा दूरी हम किधर से मापेंगे, पी से। सारा दूरी हम कहाँ से मापेंगे, पी से। वस्तु जा रहा है इधर, हम मापेंगे इधर, इधर 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 आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। और जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एकरा में वस्तु की दूरी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, यही तो मैंने, वस्तु की दूरी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। आगे देखिए ये क्या है बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना। अब सारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। अभी न्यूटन कौन से बोला था, मुख्य अक्ष से नीचे जितना दूरी लिया जाएगा वो सारा नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो बताइए दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव। रटिए, सीखिएगा मत, ठीक ना। हाँ, और रटिए मत सीखिएगा, समझने के समय देना डोलाना। ध्यान दीजिए आर क्या है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता के सी और ध्रुवी के बीच की दूरी कौन सी कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसके किसके बीच में, सी और पी। देखिए सी और पी, सी और पी, आपका डायरेक्शन इधर है, सी और पी। अरे में हमको जाना है पी से सी, हमको जाना है पी से सी, आई क्या कर सी से पी, इसलिए नेगेटिव। कौन सी जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। यही कारण है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है, ऋणात्मक। भाई क्या है बाबू, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस से और ध्रुवी के बीच की दूरी होती है। अब बताइए हम किसके किसके बीच दूरी मापते हैं, मुख्य फोकस से और ध्रुवी के बीच मापते हैं। लेकिन हम सारी दूरी कहां से मापते हैं, पी से। आपको मापना है एफ से पी, हम चलेंगे पी से एफ। यही कारण कि ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आप बताइए ये सारा डाटा याद हुआ, याद रहेगा। सारी दूरी क्या होगा वो, नेगेटिव हो गए। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में बाबू, उत्तल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में ये रहा उत्तल दर्पण। चलिए कोई बात नहीं, इसमें पिन कर दीजिए। कल उत्तल अवतल दर्पण में अंतर हम बताए थे, 12-13 अंतर आप लोग जाके लिखे होंगे। यहाँ पे देखिए सर, एक रेखा हम क्या पढ़ेंगे, रो पी। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र से, ये मुख्य फोकस एफ, ये अनंत हो गया। वस्तु यहाँ पर होगा, सीधी सी बात है, वस्तु यहीं पर होगा ना, वस्तु यहाँ पर होगा, बिग यहाँ रहेगा और अनंत और ध्रुवी के बीच में होगा। वस्तु को दो प्रकार से रखा जाएगा। अगर इसमें हम लोग को ये सारा चेक करना हो, ईमानदारी से खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखने जा रहा है बाबू नोट, क्या लिखने जा रहा है, नोट। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें चेक करेंगे यू। यू क्या है, वस्तु दूरी। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। छोटा एफ क्या है, फोकस दूरी। हमें ये बताइए ये क्या है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। वस्तु इधर होगा ना, हम सारा दूरी पी से एफ की ओर सी की ओर जाएंगे ना मापने, इधर न मापने जाएंगे, सारा दूरी है ना है। अब तो ये वस्तु है ने, हमें जाना है ने, तो वस्तु है इधर, हमें जाना है इधर। तो ये बताइए ये वस्तु की दूरी, ये हम इधर जा रहे हैं ना, पी से इधर, हमको जाना है इधर। ये वस्तु दूरी धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अरे सुनिए सुनिए, वस्तु इधर है, वस्तु की दूरी मापना है तो पीस मापेगा, तो आप इधर चले गए। लेकिन सारा दूरी हमको मापना है इधर, हमको आना पड़ रहा है इधर, हमको जाना है इधर, हमको आना पड़ रहा है इधर। ये सारी दूरी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। प्लस में नेगेटिव। अरे वस्तु इधर है, और जब वस्तु इधर तो हमको इधर आना पड़ेगा। लेकिन हम सारा दूरी है ना मापेंगे ना, सारा हमारा दूरी इधर है, हमारा है उल्टा, तो ये नेगेटिव हो गए। क्या हो गए, अच्छा। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब है ना बनेगा, तो हमें तो इधर जाना है, इधर जाना है ना, तो प्रतिबिंब बनेगा इन है, हमको भी इन है जाना है, तो ये प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू, धनात्मक। और देखिए आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता के नसी और ध्रुवी के बीच की दूरी। तो ये दूरी इधर न है, तो हमको इधर में जाना है, क्योंकि पी से हमको इधर जाना है। ये भी दूरी इधर है, ये दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू, धनात्मक। आइए एफ देख लीजिए, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक। एगोड़ी एक में डाटा नेगेटिव हो रहा है, वस्तु की दूरी, काश वस्तु इधर रखा था, लेकिन वस्तु उल्टा रखा गया है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और बताइए अगर अंतर लिखना होगा तो 13 को अंतर कल बताए थे, में 3 गो और जोड़ लीजिए, 3 गो और है ना, कहीं तो सेम आ गया, एगो सेम आ गया ना, बाकी 3 गो तो अलग अलग है।
और भी बढ़ा सकते थे ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रहेगा। अंतर का वो बढ़ गया 3 गो, तो 13 गो 3 गो 16 गो, और 2 3 गो और एक्स्ट्रा बताए थे, यानी आप 20 गो आप आराम से लिख सकते हैं। अब बताइए बाबू, विभिन्न दूरियों के लिए चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण में क्या कैसे कैसे होता है, अवतल दर्पण में कैसे कैसे होता है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक क्यों होता है, तो आप लिख दीजिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। हम जानते हैं कि सारी दूरी ध्रुवीय से मापी जाती है, क्योंकि एकरा में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वह प्रतिबिंब जो होता है आपतित किरण के विपरीत दिशा में बनता है। यही कारण है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी ली जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। यही कारण है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में नहीं होता है, मतलब कि आपतित किरण की दिशा में ही होता है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह दूरी क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। सजा के लिख दीजिएगा, फिगारो बना दीजिएगा, 2 नंबर बढ़िया मिल जाएगा। समझ में कि नहीं आया बाबू। हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रूव करने r बराबर में 2f। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक ये आर है ना, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, और यहां से यहां तक क्या है बाबू, एफ है ना। अगर दो दो मेरे जोड़िएगा, अरे सुनिए, दो दो बेर जब आप जोड़िएगा तभी टोटल आर मिलेगा ना, क्योंकि देखिए यहां से यहां गए, यहां से यहां तक गए, तो आर बराबर में बोल रहा है 2f है। इसका मतलब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी का 2 गुना होता है। आप एक ऐसे लिख दिएगा तो अमर हो जाइएगा, क्योंकि अब फोकस दूरी ना है, अभी मुख्य फोकस हो गया, इसलिए ऐसा नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, छोटा पे लिखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी टीचर से पढ़ाते है तो वहां पर जरूर टोक दीजिएगा। यहाँ पर फोकस दूरी की बात हुआ है, मुख्य फोकस की बात नहीं हो रहा है, दूरी की बात हुआ है, दोनों दूरी ही है। और कौन दूरी सबसे बड़ी हो रही है, वक्रता त्रिज्या। कौन दूरी, वक्रता त्रिज्या। बाबू इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या दूरी की बात हुआ है, दर्पण के पारदर्श द्वारा की बात नहीं हुआ है। हम दर्पण में ना पूछे हैं, हम दूरी की बात की है, ध्यान लीजिए। इसको पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का 2 गुना होती है। किसकी 2 गुना होती है, फोकस दूरी का। अच्छा, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं। चलिए, तो हम ना इसको इरेज करने के चक्कर में, आप लोग घर पे जाकर के तो बना ही सकते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा इरेज हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं अभी तक। अब हम लोग फॉर्मूला ड्रॉ करने जा रहे हैं, हम पूछेंगे तो चटपट बताइएगा कैसे किसमें आवश्यकता पड़ेगी, याद रहेगा। और पूरा हम प्रयास किए हैं कि एक हम समझाए हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। देखिएगा सर जी, यहाँ पर हम लोग ना सिद्ध करने जा रहे हैं r बराबर 2f। सबसे पहले किसमें सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण में। यहाँ पर देख लीजिएगा सर, यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर देने जा रहे हैं r बराबर में 2f। अब 2 को दर्पण हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले वाले दर्पण का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए सर, हम सिद्ध करने जा रहे हैं इन कॉनकेव मिरर। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बताइए, अवतल दर्पण में। किसमें बाबू, हमको किसके किसके बीच में रिलेशन लाना है बताइए ना। हमको एगो आर चाहिए, एगो एफ चाहिए, तो फिगर ऐसे बनाना हो जाना में एगो आर आ जाए, दूसरा में एफ आ जाए, याद रहेगा। ठीक है, आइए एक फिगर बनाया जाए, ध्यान दीजिए। ये रहा अवतल दर्पण। कौन दर्पण, एक का पेंट कर दीजिए बाहर में, चंद्रमा रख करके बनाइएगा, खूब जबरदस्त बनेगा। ये हो गया। इसके टोटल लंबाई को हम नाम दे देते हैं एल एल डैश, याद है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा स्केल का यूज किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, ये क्या रहा सर जी, ये क्या हो बताइए, मुख्य अक्ष हुआ ना। ये मुख्य अक्ष हुआ तो कहाँ से जाएगा, ये ध्रुवी से और वक्रता केंद्र सी से। बाबू, एक प्रकाश की किरण अनंत से हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पर टॉर्च ले लिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण लेके आ रहे हैं। जैसे एक टॉर्च यहाँ से धत बार दीजिएगा, जैसे एक टॉर्च एक परावर्तक सतह पर बारिएगा, तो आप भी जानते हैं
सबसे पहले प्रकाश की किरणें जो होती है दर्पण के परावर्तन सतह से टकरा करके वह मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से बाबू? मुख्य फोकस एफ से, या जिस बिंदु से होकर के गुजरती है इस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस एफ कहते हैं। तो एक हम बोलेंगे मुख्य फोकस एफ, एक बार कैसे करेंगे? प्रकाश की किरणें अनंत से आई और ये मुख्य फोकस एफ से टकरा कर हो गई, चली गई, ऐसे चली गई। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये अगर समतल दर्पण को देखे तो प्रकाश की किरणें जाती थी, टकरा के रिटर्न चली जाती थी। एक बीच में हम एक लंब डाल देते थे जिसको कौन सी बोलते थे? अभिलंब। इसमें भी हम लंब डालने जा रहे हैं ताकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में हमको पता चल जाए, याद रहेगा। ठीक है, तो एक में लंब डालेंगे ना तो वह लंब ना वक्रता के अंदर सी से होकर गुजरेगा। अच्छा, ये करेगा हम अपने मन से डाल रहे हैं, इसीलिए करेगा कैसे मिला देंगे? डैश डैश से मिला देंगे। ये डैश डैश से हम मिला दिए, इमेजिंग करिए, महसूस करिए, डैश डैश मिला दिए। और बाबू ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, यही रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये अभिलंब हो गया, कौन चुके बाबू? अभिलंब हो गया। अब देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है एक हम क्या पढ़ेंगे सर? आपतन कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है एक हम बोलते हैं परावर्तन कोण। एक का आर से सूचित करते हैं, किससे? आर से। प्रकाश का परावर्तन बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा सर जी, हमको दो चीज के बीच में रिलेशन लाना है, वो आर और दूसरा क्या है? एफ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले सीख लेते हैं। आर बराबर में 2 है, इसका मतलब है कि वक्रता जो त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी का दुगुना होती है। मतलब कि क्षेत्र दो होगा तब आर मिलेगा। दो को मुख्य फोकस होगा, फोकस दूरी, मुख्य फोकस ना फोकस दूरी, दो को फोकस दूरी होगा तो ये दोनों क्या होगा? तब आर होगा। इससे पता चलता है कि पी से एफ की जो दूरी है ना वह एफ से सी की दूरी के बराबर होगा। तबे ना इतना प्लस इतना जोड़िएगा तो दोनों 2f बनेगा। इतना या प्लस इतना, मतलब कि पी से एफ ना पी से एफ ना बराबर हो रहा है किसके बराबर? एफ से सी के। तबे ना दो गो है इतना प्लस इतना बराबर में दो गो इतना। अगर है एगो को एफ माने, क्या माने? एफ, तो है यो एफ ही होगा ना, तबे ना दो गो एफ हो रहा है। इससे पता चलता है कि पी से सी एफ से सी के क्या होगा? बराबर होगा, याद रहेगा। तभी ना क्या आएगा? 2f आएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे हियर। क्या लिख देंगे बाबू? हियर। हियर मतलब यहाँ लिख देंगे। देख लीजिएगा, ये दर्पण का द्वारक है। जितने तरह का छोटी चीजें बनाइएगा ना तो एक नाम देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी, एक का नाम देते हैं कौन सी? सी। जैसे इसे नदी बनाइएगा तो बी ना धीरे धीरे सटते सटते कहाँ आ जाएगा? टी पर आ जाएगा ना। हम लिख देंगे हियर। और देखिएगा पी से एफ किसके बराबर होगा? सी से एफ के बराबर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से पी से एफ सी से किसके बराबर होगा? एफ। नहीं समझ तो एकदम शुरू से आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये कोण इसके बराबर होता है ना, बराबर होता है ना, ये कोण इसके बराबर होता है। तो ये कोण इसके बराबर होता है तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा हियर। रुक जाइए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये वाला कोण इस कोण क्या होगा? बराबर। तो हम लिख देंगे कोण ए बी एन। ए बी एन कितना है? आई है। ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा है क्या है? एक नाम दीजिएगा सी बी एन, कोण सी बी एन, ये कितना है? आर है। और हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ए बी एन बराबर होगा कोण सी बी एन के। जब यह बराबर हो गया ना बाबू तो यहाँ पर नाव लिखिए, हटाइए ना। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है, हम लोग देख लिए दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पी से एफ सी से भी क्या होगा? बराबर। क्योंकि दर्पण का द्वारा का छोटा कर देंगे तो हई दूरी एकदम आकर सट जाएगी, तो हई किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे पी एफ किसके बराबर हो जाएगा बाबू? सी एफ के बराबर हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, पी एफ किसके बराबर? सी एफ के। समीकरण ए मान लिए। अब हमको ना सारी दूरी कहाँ से मापनी है? पी से। हाई देखिए तो पी से है लेकिन हाई पी से नहीं है, तो इसलिए करके हम पी से बनाएंगे। तो पी एफ रहने दीजिए। सी एफ को कैसे लिखिएगा? सी एफ को, ताकि वो पी से हो जाए। देखिए सी एफ हाई दूरी लिखाना है ना, तब पी से मापना है ना। एक बार सी पी सी कौन सी? पी सी। एक बार दिए पी सी, एक बार कर दीजिए पी एफ। समझ में आ रहा है? हाई दूरी निकालना है कामना में से सी एफ है ना, सी एफ है। हाई दूरी निकालना है तो सारा दूरी कहाँ से मापते हैं? पी से। तो हाई दूरी निकालना है या सारा पी से निकालना है तो हम पहले पी से माइनस के पी एफ कर देंगे।
समझ में आया। अब पी एफ को पी एफ पास कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ, अब माइनस पी एफ इधर तो पी एफ, अब बराबर क्या हो जाएगा पी सी। और देखिएगा एगो पी एफ, एगो पी एफ, दो गो पी एफ, बराबर क्या हो जाएगा पी सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये दरअसल में पी एफ क्या है, पी सी क्या है। बाबू यहाँ पर लिख देंगे हियर, हियर मतलब यहाँ। बताइए पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आप फोकस दूरी लेकर किससे सिद्ध करेंगे, एफ से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक, बताइए ऋणात्मक। अबे पढ़े कौन, अबे बोले चटपट बोलिएगा, लेकिन आप उसे ढंग नहीं है तो बोलिए कहां से। यहाँ पे देखिए पीसी, कौन सी सर पीसी, पीसी क्या है, क्या है पीसी, वक्रता त्रिज्या है। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, किससे, आर से। ये धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक, यहाँ से हम ऋणात्मक डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, इन दोनों को वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, एक तरह से डाल देते हैं समीकरण के बीच, इसमें हम रख देंगे, यहाँ से रख देंगे यहाँ पर फ्रॉम, फ्रॉम बी। एकदम शॉर्टकट में बना रहे, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं था, ठीक है, हर तरह लिखना भी जरूरी नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते थे। चलिए वैसे 5 नंबर में आता है, आईसी में 2 नंबर में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पी एफ, तो लिख देंगे 2 पी एफ, पी एफ कितना बाबू माइनस के एफ। यहाँ पर क्या है बाबू टीसी, टीसी कितना माइनस के आर, माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर में 2f, आर बराबर बाबू 2f। हमें और किसका वैल्यू निकालना है, एफ का, तो यहाँ पर हम लिख दें या एफ बराबर में आर बाई 2। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सिद्ध हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये किस दर्पण वाला फॉर्मूला ड्रॉ किए हैं, अवतल दर्पण में। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में, तो यहीं पर देख लीजिएगा बाबू बी नंबर में, यहाँ पर इन, या इसको मिटा दें, आ जाएगा ढंग, मिटा दें, अच्छा ठीक है। इन कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी क्या पढ़ेंगे बाबू, उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का यहाँ पर फिगर बना लीजिए। चलिए ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है। एक और पारवर्तक सतह, एक चिकना चमकीला रहेगा, और एक वो सतह कौन सी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ये रहा, एक का नाम देते हैं एल एल डैश, ठीक है। अब इसका भी ना, इसमें एक मुख्य अक्ष डालिएगा, ये हो गया। यहाँ पर एक एक है सर ध्रुव टी, ये क्या है मुख्य फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र से। बाबू ये अनंत मान लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें आएगी, अनंत से जब प्रकाश की किरणें आएगी, तो सबसे पहले कहां पर जाएगी, मुख्य फोकस से ए पर ना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरणें आई, मान लीजिए ये आई, और प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ से टकराएगी, तो ये चूंकि तब पेंट किया हुआ भाग है, तो इधर तो प्रकाश की किरणें आएगी नहीं, इसीलिए प्रकाश की किरण टकरा कर कहाँ चले जाएगी, ऊपर, ये चले जाएगी ऊपर, ये भाग जाएगी उसी दिशा में। अब एक हम डैश डैश से जो है हम पीछे की ओर मिलाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस ए पर बनता है। तो मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस ए पर बन गया। अब इसमें ना हम लोग को आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाना होता है। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण बनाने के लिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कौन डालना होगा, लंब डालना होगा। यह लंब कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र सी से। तो ये हो गया लंब हम डाल दिए, महसूस करिए ये हम लंब डाल दिए। और जैसे ही बाबू हम लंब डालेंगे, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, एक रकम कहेंगे आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। याद है, एक का नाम देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी, एक का नाम सी, ए बी सी, ये में का नाम दे दिए ए बी सी। हई आपतन कोण हो गया, तो हई कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आर लिख दे, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम यहाँ से आएंगे, वी नोड है, हई सेम टू सेम लिखिएगा, ये सेम टू सेम लिखिएगा। यहाँ पर आ जाइएगा डायरेक्ट नाव के पास, क्या लिख दे बाबू, नाव। जब फॉर्मूला ड्रॉ करना होगा तो सेम टू सेम लिख दीजिएगा। आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण, मतलब कि वी नोड एट लिख करके यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए नाव के पास, हम लिख देंगे पी एफ किसके बराबर है बाबू, सी एफ के बराबर है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी एफ किसके बराबर है, सी एफ के। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए, पी एफ देखिए तो किधर है, पी से एफ, ठीक है। मतलब सारा दूरी हम पी से मापते हैं तो पी से है, लेकिन सारा दूरी पी से मापते हैं तो पी से नहीं है, एक रह पी से बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी एफ। सी एफ लाना है, क्या लाना है सर, सी एफ, हमारा पी से जाना है ना, तो पी से सी के पास जाना, तो एक बार चलेंगे पी से सी, एक बार
यहाँ से, तब फिर से पी से नहीं पाएगा ना, तो कैसे चले, पी से सी और माइनस पी से एफ, यही ना, ये हो गया। अब चलिए पी 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 एफ को इधर कर लीजिए, जब इधर कर लीजिएगा तो पी एफ, इधर करिए क्या हो जाएगा, प्लस के पी एफ बराबर क्या हो जाएगा सर, पी सी, एगो पी एफ एगो पी एफ, दो गो पी एफ बराबर क्या हो गया सर, पी सी। अब बताइए ना यहाँ पर पी एफ क्या है सर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या होती है बाबू, धनात्मक, ठीक है एफ लिख दे, ठीक है। पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक, देख रहे कौन सी लिख दें, आर, दोनों का चीज प्लस रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू, आर बराबर में 2f, सीध हो गया ना, आर बराबर में 2f। अच्छा यहाँ से एफ का वैल्यू निकालना होगा और करके, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2, याद रहेगा। तब बाबू ये बोर्ड में, आपके बोर्ड में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, या अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण में आर बराबर 2f सिद्ध करें। आएगा ढंग, एकदम शॉर्टकट में बनाए हैं, आ जाएगा ढंग, ठीक है। देखिए ना 3-4 लाइन में बना दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है, हो गया।